Hello students, welcome to the new session of class 6 our education. Today we are going to move to the third part of Goose Chase. In the first part we have seen the poetry. In the second part, the story. In the second part we have seen the different question answers, and now we are moving towards ahead part, that is collation. Now what is collation? Actually collation is when read these phrases which are one we do usually use. Say ruffled figures, ruffled feathers and disordered feathers. Which word we are using mostly? We are using ruffled feathers. Either we are if we want to speak, say is there any a joke, then we are using practical jokes word, not practical hoax. So actually collection means what? These phrases contain combination of words that are often used together while writing and speaking. जो शब्द दो कॉम्बिनेशन के शब्द है जो अक्सर बोलने में या लिखने में साथ में लेके जाते हैं, उस कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं कोलेशन. इसी कोलेशन के बेस पर हमारा ये पहला ए सेक्शन है, जिसमें हमें क्या करना है, जो यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, वॉट एवर वर्ड्स आर गिवन ओवर हियर, वी हैव टू मैच द कंबाइंड वर्ड फ्रॉम दिस सेंटेंस. से फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, शार्प. सो व्हाट इज शार्प? वी ऑलवेज सी शार्प वॉइस, शार्प वॉइस, शार्प वॉइस. Going towards the next, pin drop. What will be the pin drop? Will be pin drop silence, pin drop silence, right? Sharp voice, pin drop silence. Ruffled, as already given, feathers. The feathers are ruffled. Say roaring. What do you mean by roaring? Now what is roaring? Say laughter. Roaring laughter means to smile with laughter. Roaring laughter means जोर से हंसना. That is called roaring laughter. Secret plan, secret plan, right? And safer pastures. Safe position को safer pastures कहते हैं. तो इस तरह से जो words जो होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन में ही लिखे जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस, वो अपने आप से आ जाता है. तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को कोलेशन कहते हैं. तो ये कोलेशन जो मैंने आपको बताया है, ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है, ठीक है. उसके बाद हम नीचे जाते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. तो सिनोनिम्स मतलब जो सेम मीनिंग होता है वो, और एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट मीनिंग. एंटोनिम्स का मतलब होता है opposite meaning. Say for example, there are words adorable, lovable and charming. They are of same meaning, means all means adorable means beautiful, lovable means beautiful and charming means also beautiful. So when the words have same meaning, they are called synonyms, right? Now what we have to do is, we have given a group of words at each group. Now we have to find that which one of these दिस ग्रुप हैज नॉट सिनोनिम. हर एक रो को हमें चेक करना है. जैसे कि यहाँ पे है वर्केबल, तो वर्केबल का एक मीनिंग प्रैक्टिकल भी होता है, एक मीनिंग यूजफुल भी होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है. तो इसे हमें राउंड करना है, उसे हमें राउंड करना है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो बाकी सारे वर्ड्स के साथ मैच नहीं करता है. बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है, वर्केबल, प्रैक्टिकल और यूजफुल. तीनों सिनोनिम्स है, तीनों के वर्ड्स के मीनिंग एक से होते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल का वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है. उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है नोटिस. अब नोटिस का साथ में ऑब्जर्व, उसे भी एक प्रकार की नोटिस ही कहेंगे. सी, उसे भी एक प्रकार की नोटिस कहेंगे. लेकिन इग्नोर मीन्स जिसे देखा ना जाए, तो वो अलग है, तो उसे हम राउंड करेंगे. उसके बाद आएगा एफर्मेटिव. व्हाट डू मीन बाय एफर्मेटिव? एफर्मेटिव मतलब हाँ में जवाब देना. तो नेगेटिव है वो, एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग है. तो यहाँ पे ये नेगेटिव जो है वो राउंड होगा, क्योंकि वो
बाकी तीन जो है, पॉजिटिव का मतलब भी एफर्मेटिव होता है, फेवरेबल का मतलब भी एफर्मेटिव होता है, सिर्फ नेगेटिव का मतलब एफर्मेटिव नहीं होता है। तो जो जो मीनिंग्स जिसका सेम नहीं होता वैसे ऑड वन को हमें पॉइंट आउट करके निकालना है। बाकी सब भी आपको साथ में करना है, बाकी सारे आपको खुद से करना है। मैंने आपको 3 दिखाए हैं, बाकी आपको खुद से करने हैं। ओके, मूविंग अहेड, going towards the upper side. Now here you can see listening. Listening means when you repeat this word you find something syllable. What is syllable? You find this word syllable. Syllable means when you are reading a word it founds a vowel sound. जब भी आप किसी syllable को बोलते हो तो आपको वॉवेल्स की साउंड आती है। वॉवेल्स क्या है? वॉवेल्स मतलब 5 अल्फ़ाबेट्स के साउंड आना, जिसको वॉवेल्स कहते हैं। पहला है ए, ई, आई, ओ, यू। जब आपको एक वर्ड्स में ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से किसी भी एक वर्ड का मीनिंग, एक वर्ड का साउंड आता है तो उसे सिंगल सिलेबल कहते हैं। 2 का साउंड आता है तब 2 सिलेबल, और 3 का साइन आता है तब 3 सिलेबल। लेट मी एक्सप्लेन यू, इससे आपको ज़्यादा मालूम पड़ेगा। से द वर्ड गीज। गीज जब आप बोलोगे तो आपको ई का आपको साउंड आएगा। गीज मीन्स you find the sound E is coming in your word. So when only one vowel is coming, E, no other vowel is there, so it is called single syllable. जब आप नर्वस कहते हो तो नर, NER, तो उसमें E का आपको साउंड होता है, और वस, नर्वस का जो आखिर का 4 पार्ट से वस, उसमें O का साउंड आता है, तो इसलिए उसको 2 सिलेबल कहेंगे जिसमें 2 वॉवेल्स के साउंड आते हैं। तीसरा है रेस्क्यूइंग। रेस्क्यूइंग, रेस में RES आता है, मतलब एक आ गया, क्यू में यू आता है, और इंग में आई का साउंड आता है। तो यहाँ पे 3 हो गए। उसी तरह से आपको इसको भी आपको करना है। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, अटेंशन। अब अटेन और शन, तो सन में आई का मीनिंग आता है और अटेन में ई का साउंड आता है। तो यहाँ पे कितने सिलेबल होंगे? 2 सिलेबल, ठीक है। उसी तरह से बिग, इन बिगिनिंग, तो बिग में ई का साउंड आता है और यहाँ पे आई का साउंड आता है, तो यहाँ पे हो गए 2। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम, तो आता है डिसइंटीग्रेटर। डिसइंटीग्रेटर। अब यहाँ पे आपको दिस में आई का साउंड आया, इन में भी आई का साउंड आया, टी में ई का साउंड आया, ठीक है, और ग्रेट में ए का साउंड आया। यानी आपको 2 बार आई का साउंड आया, 1 बार ई का साउंड आया और 1 बार ए का साउंड आया। तो आई तो 2 बार 1 से है, तो एक वो हो गया ई और ए, मतलब 3 साउंड आ गया, तो ये 3 सिलेबल हुआ। इसी तरह से बाकी आपको खुद से करने हैं। जैसे आप बोलोगे तो उसमें साउंड में कौन सा वॉवेल आ रहा है, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि कौन कौन से वॉवेल आपको साउंड करने होते हैं। ए, आई, ई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स वर्ड्स है। जब आप कोई भी स्पेलिंग बोलते हैं उसमें अगर इन 5 में से कोई भी वर्ड आपको सुनाई देता है बोलते वक्त, तो उसे एक सिलेबल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वापस बताया आपको अटेंशन, तो अटेन में मुझे ई का साउंड आता है और शन में मुझे आई का साउंड आता है, तो यहाँ पे 2 वॉवेल्स का मुझे साउंड आता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। तो जितने वॉवेल्स का आपको साउंड आए उस तरह से आपको इसके नाम काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। सो दैट इज अगेन योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ moving ahead, negative sentence. What is negative sentence? Negative sentence means, see, tick the negative sentence. अब आपको टिक करना है कि इसमें से नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है। पहला है will we let the goose die और we will not let the goose die। अब उसमें जब not का यूज़ किया गया है तो यहाँ पे आप नेगेटिव सेंटेंस का मतलब समझ सकते हो। नॉट का मतलब है कि हम घूस को डाई नहीं होने देंगे, तो वो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि नॉट का यूज़ किया है तो एक नेगेटिव सेंटेंस आप बोल रहे हो। तो उसी तरह से यहाँ पे ऊपर आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं कि हमें
जो वर्ब दिया गया है उसका यूज़ करके हमें उस जो वर्ब दिया गया है उसका यूज़ करके हमें क्या करना है, मेन वर्ब का यूज़ करके हमें नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने हैं। लेकिन क्या करना है कि नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट करते भी उसका मीनिंग चेंज होना नहीं चाहिए। तो पहला नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, जैसे कि सी सिंग्स, ये पॉजिटिव है कि वो गा रही है, सी सिंग्स। अब उसके अंदर हमें डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है अपने मेन वर्ब के पहले। अपने मेन वर्ब के पहले हमें डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या यूज़ करोगे, डू नॉट या डज नॉट के बाद क्या यूज़ करोगे, बताओ मुझे। सी डज नॉट सिंग, सी डू नॉट सिंग। अगर ये बताओगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, एफर्मेटिव नहीं रहेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो, ठीक है, वो मीनिंग ऑपोजिट होगा, ठीक है, ये ऑपोजिट हो जाएगा। सी सिंग्स और सी डज नॉट सिंग, मतलब वो गा रही है और नहीं गा रही है, तो नहीं गा रही मतलब के उसका मीनिंग चेंज हो गया। अब और एक यूज हम ये कर सकते हैं, तो इसी तरह से सी सिंग्स का नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सी डज नॉट सिंग, नेगेटिव सेंटेंस मतलब वो नहीं गा रही है। दे आर माई फ्रेंड, राइट, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, दे आर नॉट माई फ्रेंड, दे आर नॉट माई फ्रेंड, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। सी हैज ब्यूटीफुल हेयर, सी डू नॉट हैव ब्यूटीफुल हेयर, सी डज नॉट हैज ब्यूटीफुल हेयर, लाइक दिस आपको उसका नेगेटिव लिखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज। बाकी की जो एक्सरसाइज रहेगी यहाँ पे नीचे जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी यहाँ तक की आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, ठीक है। सो दिस इज योर टुडेज सेशन वेयर यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन टैग्स एंड ऑल दिस अदर पार्ट्स, right, that we will do afterwards. So this was the last one that we are going to do. After this we will start our new chapter, that is the turning point, in the next session. Then these grammatical things will be done when after we will start our grammar. Okay, so this is the end of your goose chase last part. I hope you all understand what homework I have given to you. So please be focus and give the answer of your question as I have told you, right, and pass me the answer as soon as possible on the WhatsApp number, ठीक है। Okay, thank you.